ओम शांति। सुनते हैं 24 अगस्त के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य कौन सी बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाए हैं। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे, नई दुनिया के लिए स्वराज्य स्थापन करना है। अब स्वराज्य के लिए कौन सी बल की आवश्यकता है, जो बाबा ने 3 बातों में बताई। पहला, पवित्रता का बल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ज्ञान और योग का बल। तीसरा, सेवा का बल। तीनों ही मुख्य हमारे लिए है। जैसे कि पवित्रता का बल होगा तो स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, और दूसरा, ज्ञान योग के बल से उस राज्य में हमें कैसे रहना है वो राज्य कर सकेंगे। तीसरा, सेवा का बल हो तो हमारी कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जमा रहेगी और कंचन काया बना रहेगा। तो आज बाबा ने ये बातों पर कहा कि बच्चे, अभी तक संसारी पढ़ाई जो भी पढ़े हैं उसे भूलना है, बस एक शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि पढ़ाई का कहीं ना कहीं सूक्ष्म से अभिमान रह जाता है। और शिव बाबा ने कहा कि देखो, दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें सुना रहे हैं, तो हमें उसे अमल में लाना है, क्योंकि संसार में मनुष्य जैसे उत्तम होते हैं, मध्यम होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम बच्चों की बुद्धि भी है। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं नर से नारायण बनने की, तो नारायण बनने के लिए, नारायण कुल में आने के लिए हमें ज्ञान योग का बल भी जमा करना है। साथ ही साथ शिव बाबा ने ये भी स्मृति दिलाए कि स्वदर्शन चक्र सदैव फिरता रहे। और बाबा ने कहा, गुप्त रूप से बाबा का मददगार बनना है। भारत की सेवा कैसे करनी है? पवित्रता के बल से। तन मन धन सेवा में अर्पण करना है। और बाबा ने और एक बात बताई कि देखो, सदा हर्षित रहना है। कैसे? ज्ञान स्वरूप बनकर अपने असली संस्कार, ओरिजिनल संस्कार को सदैव स्मृति में रखो। और बाबा ने कहा, संग दोष से बचे रहना। दिव्य गुण ही हमारी श्रेष्ठ पूंजी है, अवगुण हमारा नहीं है, फिर भी हमने ले लिया क्योंकि अनजान थे, जानते नहीं थे। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा कि देखो, जब हमारा विचारों से, कर्म से लक्ष्य की ओर पहुँचते हैं तो कोई भी आकर्षण वाली चीज़ हमें आकर्षित नहीं करती। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाबा को याद करो। मुरली का प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान शिव बाबा से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। ज्ञान और योग बल ही पवित्र दुनिया का मालिक बना देता है। इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का बेसब्री से था इंतज़ार। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करते पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट है, गुप्त रूप में बाबा का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का मीठा वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन करके उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं,
सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है जो संग दोष से आया है। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदैव हर्षित रहेंगे। कोई भी असली व व्यर्थ संस्कार सामने आने से ही हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।